हेलो गाइस, हम ये है हरियाणा जीके की 7th क्लास। तो 6th क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हरियाणा के अभ्यारण्य पढ़े थे, तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, हरियाणा का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? आपका भिंडावास। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। भिंडावास आपका कहाँ है? झज्जर में। और ये कहाँ है? छिलछिला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ओके। नेक्स्ट है, राज्य का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? अबूब शहर। अबूब शहर वाला कौन कहाँ है? आपका सिरसा में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाला अभ्यारण्य है कलेसर या कालेसर। अब हमने ये पढ़ा था कि अन्य अभ्यारण्य हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है, तो ये आपका कहाँ है? झज्जर में है। राज्य सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 1986 में। केंद्र सरकार ने इसको कब स्वीकृति दी थी? 2009 में। ठीक है। कितने एकड़ में है ये? 1074 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ यह अभ्यारण्य भूरे हंस, बतख, लाल बुलबुल, किंगफिशर आदि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो किस किस के लिए? भूरे रंग के हंस, बतख, लाल बुलबुल है, किंगफिशर, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की भिंडावास झील राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। तो कोई ये पूछे कि आर्द्र भूमि वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो कौन सा है? आपका भिंडावास है। अब है सेकंड आपका खापरवास वन्यजीव अभ्यारण्य। ये अब भी कहाँ है? झज्जर में है। कब इसको स्थापित किया गया था? 1987 में इसको स्थापित किया गया था। पर्यावरण व प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील अभ्यारण्य है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। तो छिलछिला कहाँ था? आपका कुरुक्षेत्र में। ये 87 में बना था। ये कब बना था? 86 में बना था। यह राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? आपका छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है आपका नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। कई बार नाहड़ भी लिखा आ जाता है, तो ये रेवाड़ी वाला ही है। ठीक है। कब स्थापित हुआ था? 1987 में। यह अभ्यारण्य दुजाना के नवाब मोहम्मद इक़्तिदार अली खां का चरागाह था। अच्छा देखो, ये क्या कह रहा है कि यह अभ्यारण्य है वो दुजाना के जो नवाब थे, ठीक है, मोहम्मद इक़्तिदार अली खां, उसका क्या था? चरागाह था। इस अभ्यारण्य में सियार, काले व भूरे रंग के तितर, नीलगाय, लोमड़ी, काला हिरण पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वाला कहाँ था? आपका सिरसा में। कब स्थापित किया गया? 1987 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो सबसे बड़ा तो कौन सा है? आपका अबूब शहर। और सबसे छोटा कौन सा था? आपका छिलछिला। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, अबूब शहर आपका कौन सा था? सबसे बड़ा। इस अभ्यारण्य में काले तीतर सब सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो काले तीतर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और वो कौन सा है? आपका अबूब शहर। नेक्स्ट है आपका खोल ही रहतान। ठीक है, तो खून कब खोल रहा था? जब हम शिकार कर रहे थे। तो बीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान दोनों कहाँ हैं? आपके पंचकुला में हैं। खोल ही रहतान कब बनाया गया? 1996 में बनाया गया। और आपका वीर शिकारगढ़ कब बनाया गया? 1987 में बनाया गया था। ये हम पढ़ चुके थे कि चित्तल और धब्बेदार हिरण, जंगली बिल्ली, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? खोली रहतान में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा, जो हमारा वीर शिकारगढ़ था उसमें क्या पाया जाता है? इस अभ्यारण्य में गिब्स प्रजाति के सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। वैसे इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता, ठीक है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वर्तमान में यहाँ गिद्धों की संख्या कितनी है? 370 है। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं जो एशिया में सर्वाधिक हैं। हाँ, तो ये पूछा जा सकता है कि गिद्ध सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो वीर शिकारगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका असोला बाटी वन्यजीव अभ्यारण्य। असोला बाटी कहाँ है? आपका मेवात में। गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में स्थित है। तो किस किस में है? मेवात, गुरुग्राम और फरीदाबाद। सूरजकुंड इसी अभ्यारण्य में स्थित है। तो सूरजकुंड कहाँ स्थित है? आपका असोला बाटी वन्यजीव अभ्यारण्य में। यह अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य से शुरू होता है। और कहाँ से शुरू होता है? राजस्थान के अलवर से सरिस्का अभ्यारण्य से शुरू होता है।
हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व उपस्थित हैं। फर्स्ट है आपका सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य और सेकंड है बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। सरस्वती का कहाँ है? कैथल व कुरुक्षेत्र। मेन इसका हमने क्या पढ़ा था? कैथल पढ़ा था। हमने कहा था सरस्वती कंठ में बैठती है, तो सरस्वती का क्या है? कैथल। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है आपका? जींद में है। नेक्स्ट है आपका यह अभ्यारण्य बंदरों, ये तो कोई नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका राज्य में वन्य जीव प्रजनन केंद्र। देखो 2 संरक्षण रिजर्व उपस्थित थे, तो 2 संरक्षण कौन से हैं आपके? रिजर्व कौन से हैं? सरस्वती और बीरबारा। सरस्वती कंठ में बैठती है तो कैथल और कुरुक्षेत्र। ठीक है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ है? जींद। प्रेफरेंस आपको कैथल को दे के आनी है। ठीक है। राज्य में वन्य जीव प्रजनन केंद्र कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है आपका मोर और चिंकारा। ठीक है। तो मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है आपका? जबुआ रेवाड़ी में। रेड जंगल फाउल पिंजौर में। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र भी आपके कहाँ है? पिंजौर में। फीसेट प्रजनन केंद्र आपका कहाँ है? मोरनी की पहाड़ियों में है, पंचकुला। ठीक है। चिड़िया प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? मोरनी, पंचकुला। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू भिवानी। हम पढ़ चुके हैं मैप के अंदर। तो मोर और चिंकारा कहाँ है? जाबुआ रेवाड़ी। रेड जंगल फाउल कहाँ है? पिंजौर। अच्छा देखो रेड जंगल फाउल है, गिद्ध है, ठीक है, फीसेट है, चिड़िया है, ये सारे आपके कहाँ हैं? 2 तो आपके कहाँ हैं? पिंजौर में। 2 आपके कहाँ हैं? मोरनी में। तो रेड जंगल फाउल और गिद्ध तो कहाँ है? पिंजौर में। फीसेट और चिड़िया प्रजनन केंद्र आपका कहाँ है? मोरनी, पंचकुला में। नेक्स्ट है आपका चिंकारा। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू भिवानी। नेक्स्ट है मगरमच्छ, जिसको हम बोरसा, हाँ ये है भी देवी रखा है कि बोरसैदान भी कहते हैं। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र का कहाँ था? बोरसैदान, कुरुक्षेत्र। हाथी पुनर्वास, तो हाथी हमने पढ़ा था ना, कहाँ है आपका? यमुनानगर मतलब बनसंतोर। राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र, तो ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है आपका? सिरसा। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है आपका? सिरसा। सारस प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ है आपके? कुरुक्षेत्र में। गोरैया प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर। गोरैया का कहाँ है? पिंजौर। कालातीत्र प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र कहाँ है? वो है पीपली, कुरुक्षेत्र। तो कालातीत्र का प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ है आपका? पीपली, कुरुक्षेत्र। होगडियर प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ है आपका? पलवल में। नेक्स्ट है, अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है? तो कितना घिरा हुआ है? 3.59%। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2017 में वन प्रतिवेदन के अनुसार हरियाणा का वन क्षेत्रफल कितना है आपका? 1588 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। 2017 में राज्य वन प्रतिवेदन के अनुसार हरियाणा का वन क्षेत्रफल कितना है? 15.88 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, वन कितने परसेंट से घिरा हुआ है? 3.59% से। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य के कुल कितने क्षेत्र में वृक्षाच्छादन है? तो कितने हैं आपके? 1415 वर्ग किलोमीटर। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रों के कितने प्रतिशत में वनाच्छादन व वृक्षाच्छादन है? ठीक है। तो वो आपका कितना है? 6.79%। नेक्स्ट है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो आरक्षित कितने पाए जाते हैं आपके? 15.9%। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र के में कितने प्रतिशत भाग में संरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो देखो आरक्षित तो कितने हैं? 15.9, और आपके संरक्षित कितने हैं? 74.28। अच्छा, और कितने प्रतिशत वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन पाए जाते हैं? 6.79%। अच्छा, कितने परसेंट वनों से घिरा हुआ है? 3.59%। नेक्स्ट है आपका हरियाणा के किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार है? ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का विस्तार किस जिले में है आपका?
सोनीपत में भी है, भिवाड़ी में भी है, गुरुग्राम में भी है। तो इसका मतलब कहाँ है आपका उपरोक्त सभी आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका चीड़ व पाइन के वृक्ष हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं? तो यमुनानगर में नहीं मिलते, पंचकुला में। थोड़ा ऊपर करके देखते हैं एक बार। तो जो चीड़ व पाइन के वृक्ष हरियाणा के किस जिले में मिलते हैं आपके? एक तो यमुनानगर में मिलते हैं और एक आपका कहाँ मिलते हैं? पंचकुला। कहाँ नहीं मिलते आपके? कैथल में नहीं मिलते। तो ऑप्शन है ए और बी दोनों। राज्य में यूरोपियन संघ की सहायता से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई? राज्य में यूरोपियन संघ की सहायता से हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी आपकी? 98 से 99। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा किससे संबंधित है आपका? वृक्षारोपण से संबंधित है। ये क्वेश्चन इस बार एस्टेट में आया था। नेक्स्ट है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है भिवाड़ी, सेकंड है गुरुग्राम। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, पंचकुला और यमुनानगर। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? पंचकुला। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग वन की प्रतिशतता सबसे कम किस में है आपकी? फतेहाबाद में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो 2017 के अनुसार राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र, वहाँ तो थी प्रतिशत में सबसे कम कहाँ है आपके? फतेहाबाद। और वैसे वन सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं आपके? पलवल में। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत, तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं आपके? पंचकुला में। अच्छा, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार वह जिला जिसमें अति सघन वन पाए जाते हैं, जिसमें सघन मतलब काफ़ी इकट्ठे से ज़्यादा गहराई में जो वन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो हैं आपके यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का समूह कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम, भिवाड़ी। ठीक है। बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में? तो बिंडावास आपकी कहाँ थी? झज्जर जिले में। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो कलेसर आपका कहाँ है? यमुनानगर में। नेक्स्ट है नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है आपकी? रेवाड़ी में। ये हम पढ़ चुके। चिलचिला कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कितने हैं आपके? 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हरियाणा के कलेसर जंगल में कौन से पेड़ों की अधिकता है? तो कौन से ज़्यादा पेड़ हैं आपके? साल के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ये मिलान करना है। तो देखो अबूब शहर आपका कहाँ है? सिरसा में। ठीक है, तो ये इसका हो गया। बीरबारा कहाँ है आपका? जींद में। बिंडावास कहाँ है? झज्जर में। अच्छा, कलेसर कहाँ है? यमुनानगर में। तो ए का क्या आएगा? 4। ए का 4 है हमारे 2 यहाँ। ठीक है, बी का क्या आएगा? फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट है ये। तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट है सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? 1971 में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो इसको आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था आपका? 72 में। बसंतौर वन में एक हाथी पुनर्वास और अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है। यह कौन से जिले में है? तो बसंतौर वाला कौन से जिले में है आपका? यमुनानगर में। हिरण उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? तो हिरण उद्यान आपका कहाँ था? हिसार में। और हिरण पार्क कहाँ था आपका? रोहतक में। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो सरस्वती कहाँ बैठती है आपके? कंठ में। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सोनसर वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर पाया जाता है? तो गिद्ध का संरक्षण और प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पाया जाता है? पिंजौर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है?
तो देखो आपका है फीसेंट वाड़ा, ठीक है, क्योंकि चिंकारा भिवानी में था, मगरमच्छ पानी में रहते हैं कुरुक्षेत्र, गिद्ध और ये कहाँ है आपका पिंजौर में है, लेकिन पिंजौर है कहाँ पंचकुला, तो कौन सा नहीं है आपका फीसेंट वाड़ा। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है, तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है आपका पिंजौर में। नेक्स्ट आपको सुमेलित करना है, तो देखो रेड जंगल फाउल का अभी आया था, कहाँ है आपका पिंजौर में, ठीक है। मगरमच्छ का कहाँ है आपका बोर सैदान में, तो इससे देखो आपको पता चल सकता है बी का क्या है आपका थर्ड, तो बी का थर्ड एक में ही है। कई बार एक का आपको पता हो तो उससे भी सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका कहाँ है मोरनी, और चिंकारा का क्या है कैरू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं, तो भिंडावास आपका झज्जर में है, नाहर रेवाड़ी में है, कलेसर आपका यमुनानगर, लेकिन वीर शिकार हम पंजे से करते थे तो ये गलत है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा में हरियाणा में भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी आपका 1982 में। हरियाणा में वर्ष 1970 में हिरण उद्यान की स्थापना किस जिले में हुई थी, तो हिरण उद्यान की स्थापना किस जिले में हुई थी आपकी हिसार में। ये पहले भी हम पढ़ चुके, इसमें सिर्फ ये आपको सन बता दिया कि कब हुई थी 1970 में। अब हम पढ़ेंगे जिलों के प्राचीन नाम। तो देखो फतेहाबाद है, उसको हम क्या कहते हैं इकदार कहते थे, क्या कहते थे इकदार। अच्छा कपी स्थल किसका है कैथल का, कपी स्थल किसका है कैथल का, ये तो रिलेट हो जाएगा, कपी स्थल किसका है कैथल का। अच्छा सर्प दमन किसका है सफीदो, सर्प दमन किसका है सफीदो। जैंतपुरी किसका है जींद का, तो देखो ये तो से है सर्प दमन से सफीदो, कपी स्थल कैथल। अच्छा जैंतपुरी जैसे जींद। गबन गोहाना, गोहाना सोनीपत का, ठीक है। रोहितास ये भी मैच हो रहा है, रोहितास रोहतक। महेशत क्या है महम का, ठीक है, तो महेशत किसका है महम का। स्थानेश्वर सब ने सुना होगा, थानेश्वर को स्थानेश्वर भी कहते थे। अच्छा पंचमपुर पिंजौर का है, पंचमपुर किसका है पिंजौर का। ये थोड़ा अलग है, एक तो इकदार, इकदार किसका है फतेहाबाद का, एक है ये शरणावत, शरणावत किसका है आपका कुरुक्षेत्र का, ठीक है। आसी हासी ये बोलने से भी रिलेट हो जाएगा, आसी हासी। कानोड़ किसका है महेंद्रगढ़ का, कानोड़ किसका है आपका महेंद्रगढ़ का। रेवतवाड़ी किसका है रेवाड़ी। सैरिशकम किसका है सिरसा का। शोणप्रस्थ किसका है सोनीपत। देखो शोणप्रस्थ, प्रस्थ मतलब सै भी है और पै भी है तो सोनीपत, और सैरिशकम है दो बार सै है तो सिरसा, ठीक है। अपलवा किसका है पलवा मतलब पलवल। अच्छा परथुदक किसका है पेहोवा। रानिया किसका है गजबपुर सिरसा। अच्छा सूप शंकु किसका है, ओके सूप शंकु किसका था आपका बुरिया का यमुनानगर। खड़ीमल किसका है एलनाबाद का, खड़ीमल किसका था एलनाबाद का, ठीक है। अच्छा प्रकर्तनाक किसका था नौरंगाबाद। अच्छा जराई किसका था नारनौल। अस असंदीवत किसका था असद करनाल का। कालकूट किसका था कालका, तो कालकूट कालका समझ में आ जाएगा। असद असद दोनों में है, ये थोड़ा अलग है। जर्राई किसका है नारनौल महेंद्रगढ़। प्रकर्त नाक भी थोड़ा क्या है अलग है, किसका था नारनौल का। अच्छा खड़ीमल भी थोड़ा अलग है, किसका है आपका एलनाबाद का, सॉरी प्रकटनाथ सॉरी नारनौल का नहीं नौरंगाबाद का था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रानिया गजबपुर का था। परथुदक किसका था पेहवो का, ठीक है। पलवा से तो पलवा समझ में आ जाएगा। सोन प्रस 6 रुपये दोनों है तो सोनीपत। शह से सैरिस्कम दो बार सह है तो सिरसा। रेवतवाड़ी रेवाड़ी। कानोड़ महेंद्रगढ़, इसको याद रख लेना कानोड़ किसका है महेंद्रगढ़। आसी आसी समझ में आ जाएगा। शरणावत किसका था कुरुक्षेत्र, ठीक है। पंचमपुर पिंजौर। स्थानेश्वर भी समझ में आ जाएगा थानेश्वर। महेशत किसका था
महमकारो इतास भी समझ में आ जाएगा किसका है, रोहतक का। गबन गोवाना के पीछे गोवाना है ही तो किसका है, गोवाना। जैंतपुरी जैसे एक ही है, जींद। सर्प दमन से क्या है, सफेदों। कपिस्थल क्या है, कैथल। इकतादार क्या है, महेंद्र फतेहाबाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।